हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके सामने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। आप सभी से ध्यानपूर्वक सुने। भारत की पवित्र भूमि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना गया है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान अत्यंत पूजनीय और रहस्यमय है। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के समीप स्थित है। मान्यता है कि इसी स्थान से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था। यहाँ भगवान शिव त्र्यंबक रूप में विराजमान है। त्र्यंबक शब्द का अर्थ है 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग के भीतर 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ त्रिदेव का स्वरूप एक साथ विद्यमान है। अब सुनिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत, दिव्य और भावपूर्ण कथा। गौतम ऋषि का आश्रम। प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत के समीप महान तपस्वी गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। गौतम ऋषि अत्यंत दयालु, विद्वान और धर्मात्मा थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वहाँ सदैव यज्ञ, हवन और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। एक समय उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। पेड़ पौधे सूख गए, नदियाँ सूख गई और जीव जंतु पानी के लिए तड़पने लगे। लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। लेकिन गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या और पुण्य के बल से भगवान वरुण को प्रसन्न किया। वरुण देव प्रकट हुए और बोले कि हे महर्षि, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। गौतम ऋषि बोले कि प्रभु, मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके इस क्षेत्र के लोगों को जल प्रदान कीजिए ताकि सभी जीवों की रक्षा हो सके। वरुण देव उनके इस निस्वार्थ भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम ऋषि को एक अक्षय जल कुंड प्रदान किया। उस कुंड का जल कभी समाप्त नहीं होता था। धीरे धीरे वहां हरियाली लौट आई। लोग फिर से सुखी हो गए। पशु पक्षियों को जीवन मिल गया। दूर दूर से ऋषि मुनि वहां आने लगे। जब अन्य ऋषियों ने देखा कि गौतम ऋषि का आश्रम समृद्ध हो गया है और सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तब उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। कुछ ऋषियों की पत्नियां भी अहिल्या की प्रशंसा से जलने लगीं। उन्होंने अपनी पत्नियों को भड़काया। देखिए, सभी लोग गौतम ऋषि को सबसे महान मानने लगे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सम्मान समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे उन ऋषियों के मन में द्वेष भर गया। उन्होंने गौतम ऋषि को अपमानित करने की योजना बनाई। उन्होंने भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। जब भगवान गणेश प्रकट हुए तो ऋषियों ने कहा कि प्रभु, किसी प्रकार गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर कर दीजिए। भगवान गणेश ने उन्हें समझाया, गौतम ऋषि महान संत हैं, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। निर्दोष व्यक्ति को कष्ट देना उचित नहीं है। लेकिन वे ऋषि अपनी जिद पर अड़े रहे। अंततः गणेश जी ने उनकी इच्छा पूरी करने का निश्चय किया, क्योंकि भक्त की प्रार्थना को वे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। एक दिन भगवान गणेश ने दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में पहुंच गए। वह गाय खेत में लगी फसल खाने लगी। जब गौतम ऋषि वहां पहुंचे तो उन्होंने धीरे से घास का एक तिनका गाय की ओर फेंका ताकि वह खेत से बाहर चली जाए। लेकिन उसी क्षण यह गाय भूमि पर गिर पड़ी और प्राण त्याग दिए। यह देखकर सभी ऋषि वहां आ गए और चिल्लाने लगे, गौतम ने गाय की हत्या कर दी, यह महापाप है। गौतम ऋषि स्तब्ध रह गए। वे बोले कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैंने तो केवल उसे हटाने का प्रयास किया था। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। सभी ऋषियों ने उन्हें अपवित्र घोषित कर दिया। गौतम ऋषि और अहिल्या अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने विनम्र होकर पूछा कि आप इस पाप से मुक्ति का उपाय क्या है। ऋषियों ने कठोर शर्त रखी कि यदि तुम गंगा को यहाँ पृथ्वी पर ले जाओ और उसके जल से स्नान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। यहाँ वे ब्रह्मगिरी पर्वत पर गए और भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने वर्षों तक उपवास किया, मंत्र जाप किया और शिवलिंग की पूजा की। अहिल्या भी उनके साथ निरंतर भगवान शिव का ध्यान करती रही। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती और गण भी उपस्थित थे। भगवान शिव बोले कि हे गौतम ऋषि, मैं तुम्हारी शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निर्दोष हो, तुम पर लगाया गया आरोप झूठा था, वर मांगो। गौतम ऋषि बोले
कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके माता गंगा को यहाँ प्रकट कीजिए ताकि सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। भगवान शिव ने गंगा जी का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और माता गंगा वहाँ प्रकट हुई। भगवान शिव ने कहा कि हे गंगे, गौतम ऋषि और इस भूमि के कल्याण के लिए यहाँ अवतरित हो जाओ। गंगा जी बोली, प्रभु यदि आप स्वयं निवास करें तभी मैं इस स्थान पर रहूंगी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं यहाँ सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा। इसके बाद गंगा जी उस पर्वत से जलधारा के रूप में प्रवाहित हुई। यही धारा आगे चलकर पवित्र गोदावरी नदी कहलाई। गौतम ऋषि ने उस जल में स्नान किया और उन्हें झूठे पाप से मुक्ति मिली। उस समय सभी ऋषियों का अपनी भूल का एहसास हुआ। वे गौतम ऋषि के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। गौतम ऋषि ने उन्हें क्षमा कर दिया क्योंकि उनका हृदय अत्यंत विशाल था। भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर कहा कि आज से मैं यहाँ त्र्यंबकेश्वर नाम से पूजे जाऊंगा। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ भगवान शिव तीन नेत्रों वाले दिव्य स्वरूप में पूजे जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति विद्यमान रहती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसका जल अत्यंत पवित्र है। लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। नासिक में होने वाला कुंभ मेला भी गोदावरी नदी के तट पर ही आयोजित किया जाता है। यह भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेले में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से गोदावरी में स्नान करता है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का वर्तमान मंदिर वाले पत्थरों से बना हुआ है। इसका निर्माण मराठा शासनकाल में हुआ था। मंदिर की वास्तुकला अत्यंत अद्भुत है। इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। यहाँ स्थित शिवलिंग सामान्य शिवलिंगों से अलग है। गर्भगृह में एक गड्ढे नुमा स्थान में 3 छोटे छोटे शिवलिंग दिखाई देते हैं। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। एक विशेष बात यह है कि ज्योतिर्लिंग पर सदैव जल रहता है। ऐसा माना जाता है कि यह जल स्वयं प्राकृतिक की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। त्र्यंबकेश्वर से कुछ जुड़ी मान्यताएं भी हैं। मान्यता यह है कि यहाँ पूजा करने से पितृदोष दूर होता है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, ग्रह दोष शांत होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, मनुष्य को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इसी कारण देश भर में लोग यहाँ विशेष पूजा करवाने आते हैं। नासिक का कुंभ मेला अत्यंत प्रसिद्ध है। 12 वर्षों में एक बार यहाँ कुंभ का आयोजन किया जाता है। कथा है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश से कुछ बूंदें यहाँ गिरी थी। इसी कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। कुंभ मेले में लाखों साधु संत और श्रद्धालु एकत्र होकर गोदावरी में स्नान करते हैं। भगवान शिव का त्र्यंबकम स्वरूप। भगवान शिव को त्र्यंबक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके 3 नेत्र हैं। पहला नेत्र सूर्य का प्रतीक, दूसरा नेत्र चंद्रमा का प्रतीक और तीसरा नेत्र अग्नि और ज्ञान का प्रतीक। तीसरा नेत्र सत्य और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो अज्ञान और अधर्म का नाश हो जाता है। कथा से मिलने वाली शिक्षा यही है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। पहला, ईर्ष्या विनाश का कारण है। अन्य ऋषियों ने ईर्ष्या के कारण गौतम ऋषि के साथ अन्याय किया। अंत में उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। सच्चाई की हमेशा विजय होती है। गौतम ऋषि निर्दोष है। अंततः भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर सत्य को सबके सामने रखा। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। गौतम ऋषि ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सदैव दूसरों के कल्याण की कामना की। भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। सच्ची श्रद्धा और तपस्या से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और भक्त की इच्छा पूरी की। आज भी लाखों श्रद्धालु महाराष्ट्र के नासिक जाकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। भक्त सुबह का मुहूर्त में उठकर गोदावरी में स्नान करते हैं, फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और सत्य का प्रतीक है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख, भय और पाप दूर हो जाते हैं और उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।